जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। हम लग्न स्पष्ट करना सीख रहे हैं। पिछले भाग में हमने शुद्ध पलवा ज्ञात की थी। 6 अंगुल, 33 व्यंगुल, 8 प्रतिव्यंगुल, ये हमें शुद्ध पलवा प्राप्त है जन्म स्थान की। अब हमने चरखंड बनाने हैं और चरखंड के बाद चरखंड की सहायता से सूर्योदय बनाने हैं। तो आज हम चरखंड बनाएंगे। चरखंड किस तरह बनाया जाता है? प्रथम चरखंड बनाते हैं। प्रथम चरखंड का नियम है कि अपनी पलभा में 10 से गुणा करें। तो 6 का गुणा 10 में करते हैं, 33 का गुणा 10 में करते हैं और 8 का गुणा 10 में करते हैं। 8 का गुणा जब 10 में करते हैं 80 प्राप्त होता है। 60 से भाग देंगे, एक बार भाग जाता है। 8 में से 6 घटाते हैं 20। यह 20 60 के आधे से बहुत कम है। यह शेष बहुत कम है, अर्थात हम एक आगे जोड़ देंगे। 33 में जब हम 10 का गुणा करते हैं 330 और उसमें हमने एक भागफल अपना जोड़ देना है 331 और 60 का भाग देना है। 60 का भाग देंगे 331 में 5 बार जाता है 300, एक का एक उतार दे, 3 का 3, 31 शेष जो बच रहा है वह 60 के आधे से अधिक है। अर्थात हम भागफल में एक संख्या बढ़ा देंगे, 5 की जगह 6 कर देंगे और उन 6 को हम आगे जोड़ेंगे। 6 का गुणा जब 10 में करते हैं 60 हमें प्राप्त होता है और भागफल हमारा 6, इसे भी जोड़ देंगे, यह 66। यह जो 66 हमें प्राप्त हो रहा है यह प्रथम चरखंड है। यह जो प्रथम संख्या होती है वह 60 से अधिक जा सकती है। तो ये 66 हमारा प्रथम चरखंड बन जाता है। अब इसी प्रकार से हमने क्या करना है, आगे द्वितीय चरखंड बनाना है। पर द्वितीय चरखंड का नियम है कि अपनी पलवा में 8 से गुणा करें। पहले हमने 10 से किया था, अब द्वितीय चरखंड बनाने के लिए 8 से गुणा करते हैं। 6 का गुणा 8 में करेंगे और 33 का गुणा 8 में करेंगे, 8 का गुणा 8 में करेंगे। तो 8 का गुणा जब 8 में करते हैं 64, 64 में भी 60 का भाग देंगे, एक बार भाग जाता है। 4 का 4 उतार, यह 4 बहुत कम है इसलिए इस चीज को तो यहीं रहने देंगे और एक जो ये भागफल है इसे आगे जोड़ देंगे। 33 में जब हम 8 का गुणा करते हैं 264 और एक हमारा भागफल 265 हो जाएगा। और इसमें भी हमने 60 का भाग देना है। 265 में जो 4 बार जाता है, 5 का 5, 6 में से 4 घटाते हैं 2, 25 शेष बच रहा है। यह भी 60 के आधे से कम ही है तो इसे भी हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। 4 जो ये भागफल है उसे हम आगे जोड़ेंगे। 6 और 8 का गुणा करते हैं 6 48 और 48 में हम अपना भागफल जोड़ देंगे 4, 52। यह जो 52 प्राप्त हो रहा है यह हमें द्वितीय चरखंड के रूप में प्राप्त हो रहा है। यह द्वितीय चरखंड हमें प्राप्त हो गया है। अब हमने तृतीय चरखंड बनाना है। तृतीय चरखंड बनाने का नियम है कि आप अपने प्रथम चरखंड में 3 का भाग दीजिए। 3 का भाग देंगे अपने प्रथम चरखंड में, तो 66 में हम 3 का भाग देते हैं। 66 में जब 3 का भाग देते हैं तो 22 बार जाता है। 66 पूरा कट जाता है, शून्य शेष बचता है। यह जो 22 हमें प्राप्त हो रहा है भागफल में, यही हमारा तृतीय चरखंड है। हमें क्रमशः प्रथम चरखंड, द्वितीय चरखंड और तृतीय चरखंड प्राप्त हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि लंकोदय मान से सूर्योदय मान बनाया जाता है। लंकोदय मान क्या होता है? लंकोदय मान भूमध्य रेखा से राशियों का वेधशाला के अनुसार शुद्ध मान होता है, उसे हम लंकोदय मान कहते हैं। राशियों का जो मान लंकोदय मान है वह क्रमशः है मेष और मीन का 278 लंकोदय मान होता है, वृष और कुंभ का 299, मिथुन और मकर का 323 होता है, कर्क और धनु का 323, सिंह और वृश्चिक का 299, कन्या और तुला का 278।
तो इस तरह से ये लंकोदय मान होते हैं। हमने क्या करना है, लंकोदय से स्वदेशोदय बनाना है। तो स्वदेशोदय बनाने के लिए क्या करना है, अपने चरखंड पहले 3 राशियों में क्रमशः घटाने हैं और अंतिम की 3 राशियों में जोड़ने हैं। इसे हम ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम मेष और मीन का जो लंकोदय मान है 278 है, उसमें से हम अपना प्रथम चरखंड घटाएंगे। 278 में से जब हम अपना प्रथम चरखंड 66 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाते हैं 2, 7 में से 6 घटाते हैं 1, 2 का 2 उतार देते हैं 212। यह हमें मेष और मीन का पता चल गया है। इसके बाद वृष और कुंभ का जो 299 लंकोदय मान है, इसमें से अपना दूसरा चरखंड घटाना है। हमारा जो दूसरा चरखंड है वह 52 है, तो दूसरा चरखंड घटाना है 299। 9 में से 2 घटाते हैं 7, 9 में से 5 घटाते हैं 4 और 2 का 2 उतार दें 247। यह वृष और कुंभ का मान हमें पता चल गया है। 323 मिथुन और मकर का मान होता है। इसमें से हमने तृतीय चरखंड घटाना है। तृतीय चरखंड हमारा क्या है, तृतीय चरखंड हमारा 22 है। 3 में से 2 घटाते हैं 1, 2 में से 2 घटाते हैं 0, 3 का 3 होता है 301। यह 301 हमें मिथुन और मकर का पता चल गया है। अब आगे क्या करना है, कर्क और धनु से चरखंड जोड़ने हैं, अवरोह क्रम में जोड़ने हैं। यानी सबसे पहले तृतीय चरखंड जोड़ना है 323 में। तो 323 में हम तृतीय चरखंड जोड़ेंगे, 22 को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 3 का 3, 345। यह कर्क और धनु का मान हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा चरखंड जोड़ना है, सिंह और वृश्चिक का प्राप्त करने के लिए 299 है उनका। तो 299 में हम अपना द्वितीय चरखंड जोड़ेंगे। हमारा जो ये द्वितीय चरखंड है इसे जोड़ेंगे। 9 और 2 11 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 हासिल हमारा 15। 15 का 5 लिख देंगे, हासिल 1, 2 उसमें 1 हासिल जोड़ेंगे 3, 351 हो जाता है। यह सिंह और वृश्चिक का मान पता चल गया है हमें। अब हमें जो आखिरी मान है कन्या और तुला का जो 278 लंकोदय मान है, उसमें हमने प्रथम चरखंड जोड़ना है। हमारा जो प्रथम चरखंड है वह 66 है और 66 को जोड़ना है। 8 में 6 जोड़ेंगे 14, हासिल 1, 4 उतार देंगे 7 और 6 13 और 1 हमारा हासिल है 14। 14 का 4 हासिल 1 और हासिल 1 है, उसे 2 में जोड़ देंगे 3 हो जाए 344। यह कन्या और तुला का स्वदेशोदय मान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने राशियों के अपने जन्म स्थान के अनुसार स्वदेशोदय मान निकाल दिए हैं। इसके बाद की जो गणना होगी उसे आगे के भाग में कहेंगे। अब हमने आगे क्या करना है, सायन सूर्य बनाना है और सायन सूर्य के भुक्तांशों से आगे गणना करनी है। तो आज हमने चरखंड बनाना सीख लिया और चरखंड से स्वदेशोदय मान कैसे निकाला जाता है वह विधि हमने सीखी है। इसका अभ्यास कीजिएगा।